Hello students, welcome to my channel. I'm your maths teacher. Today I'm class 10 CBSE NCERT book chapter pair of linear equations in two variable exercise 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे. ठीक है, इसके दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट एंड तक हैं. तो फर्स्टली हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन इज फर्स्ट पार्ट. पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है. यहाँ पे क्वेश्चन है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली. हमें ये जो क्वेश्चंस के दो पार्ट दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट, इनके सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करना है हमें. ठीक है, ग्राफिकली सॉल्व करके बताना है. सो फर्स्ट पार्ट इज 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys or girls who took part in the quiz. यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि 10 स्टूडेंट हैं जिसमें से बॉय और गर्ल बोथ हैं जिन्होंने एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है, और हमें ये बताना है, कंडीशन गिवन है और हमें ये बताना है कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, वो भी ग्राफिकली सॉल्व करके बताना है. ठीक है, सो यहाँ पे हम सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, लेट करेंगे. लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी वाई एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स. ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज वाई एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितना, एक्स हमने यहाँ पे लेट कर दिया. तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे गिवन ही है दैट 10 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू हाउ मच, 10. सो दिस इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 10. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, नाउ सेकेंड कंडीशन यहाँ पे देखिए, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज. तो यहाँ पे पहले तो आप ये देख लीजिए, दिस इज x नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, एंड नंबर ऑफ बॉयज. यहाँ पे जो कंडीशन गिवन है आपकी, कंडीशन इज इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन. यहाँ पे कह रहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 यानी कि 4 ज्यादा हैं बॉयज से. तो हमें इस इक्वेशन को इक्वल करने के लिए बॉयज में 4 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. 4 को ऐड करेंगे तभी तो इक्वेशन इक्वल होगी, क्योंकि गर्ल्स 4 ज्यादा हैं बॉयज से. तो हमें जिस साइड पे बॉयज हैं उधर 4 को ऐड करना होगा, तभी इक्वेशन इक्वल होगी. नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. और ग्राफिकली सोल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ते हैं. सो कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी हैव व्हाट वी हैव, यहाँ पे देख लेते हैं. इक्वेशन 1 इज योर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10. y को अनदर साइड पे ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं. सो ये x इक्वल्स टू 10 माइनस वाई. टेबल एक मेक कर लेते हैं हम यहाँ पे. ठीक है, टेबल बना लेते हैं. दिस इज योर x एंड y. नाउ इफ y इक्वल्स टू, हम इस इक्वेशन में 0 पुट कर दें. ठीक है, y इक्वल्स टू क्या पुट करें, 0. y इक्वल्स टू हमने 0 पुट कर दिया. सो पुट करिए और x की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करते हैं. देखिए क्या आती है, x इक्वल्स टू 10 माइनस 0, दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 10. ठीक है, फर्स्ट वैल्यू हमारी x की y इक्वल्स टू 0 पर कितनी आती है, 10. ठीक है, नेक्स्ट y इक्वल्स टू, इफ हम अगर 10 पुट कर दें इन दिस इक्वेशन, सो यहाँ पे पुट करिए. देखिए x इक्वल्स टू 10 माइनस y इक्वल्स टू 10 पुट कर रहे हैं, दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स टू कितना आएगा आपका, 0. x की वैल्यू यहाँ से 0 आ गई. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन के हमने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे फाइंड कर लिए हैं. ओके, नाउ फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, now from
इक्वेशन नंबर 2 वी हैव व्हाट वी हैव कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन आपकी गिवन है x इक्वल्स टू वाई प्लस 4, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, सो हमें टेबल मेक करनी होगी। दिस इज x एंड y, ठीक है, x और y। इफ यहाँ पे देखिए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, y ऑलरेडी अनदर साइड पे है, x अलोन है, तो x अलोन है यहाँ पे, y इक्वल्स टू हम 0 पुट कर देते हैं फर्स्टली, देन 0 प्लस 4, दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू 4 आती है आपकी, ठीक है, x की वैल्यू इज 4, ठीक है। नाउ हम पुट कर लेते हैं y इक्वल्स टू 1, ठीक है, y इक्वल्स टू 1 इस इक्वेशन में पुट करिए, देन ये 1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू, सॉरी दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, ओके 5। अभी हमारे पास दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, दोनों इक्वेशन के हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए हैं। अभी हम इन्हें ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं, क्योंकि हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करना है तो ग्राफ पे प्लॉट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी ग्राफ पर एक्सिस बना लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट इज x इज 10 और y 0, x 10 y 0, ठीक है, x 10 दिस इज, और y 0 मीन्स यही पॉइंट होगा आपका, x 10 y 0, y पर 0 है और x पर 10, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज x 0 y 10, x 0, सो ये y एक्सिस पे x 0 होता है और y इज 10, x यहाँ पे 0 है आपका, y 10, ठीक है, 0 एंड 10। अभी हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, बोथ पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। दिस इज लाइन 1, ठीक है। अभी सेकेंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को हम प्लॉट करेंगे। सो फर्स्ट x इक्वल्स टू, x एक्सिस पर 4 है और y एक्सिस पर 0, x इज 4, y इज 0, x 4 y 0, so this point 4, 0. Another is x5 y1, x5 और y is 1, ठीक है, x5 y is 1, ठीक है। नाउ इसको भी हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देते हैं, इस पॉइंट को भी ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। अभी देखिए ये जिस पॉइंट पर कट करेगी वही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे देखिए x एक्सिस पर कितना कट कर रहा है, ये 7, x एक्सिस पर 7, ठीक है। ये जो पॉइंट आपका सपोज A आया है, तो ये x एक्सिस पे 7 कट कर रहा है और y एक्सिस पर 3, ठीक है, 7,3, ओके। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका, 7,3, solution, this two lines intersect at 7,3, so x equals to 7 and y equals to 3 is the required answer, ठीक है, इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ इसे वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई क्यों करना है, क्योंकि हम अपना आंसर भी चेक करेंगे वो सही आया है ग्राफिकली या नहीं। सो
वेरिफिकेशन यहाँ पे देख लेते हैं, वेरिफिकेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 3 है। इस इक्वेशन में पुट करेंगे x इज 7 प्लस y इज 3 इज इक्वल्स टू 10। सो 7 प्लस 3 10 इक्वल्स टू 10, इक्वल है बोथ साइड, RHS इज इक्वल्स टू LHS, सो दिस इज वेरीफाइड। सेकेंड इक्वेशन को वेरीफाई कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन इज x इक्वल्स टू वाई प्लस 4, x इक्वल्स टू वाई प्लस 4, x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4। x की वैल्यू यहाँ पे देखिए 7 है एंड y की वैल्यू यहाँ पे 3 प्लस 4, 7 3 प्लस 4 7 ही होता है आपका। सो 7 इक्वल्स टू 7, ठीक है, हेंस वेरीफाइड ऑल्सो, ठीक है। तो आप जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को ग्राफिकली सॉल्व करें तो उसे वेरीफाई भी करके देख लें, ठीक है। वेरीफाई आप करेंगे तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि आपने जो सॉल्व किया है ग्राफिकली वो आंसर सही है या नहीं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट इज योर 5 pencil and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. तो सिंपल सी बात है, हमें जो फाइंड करना होता है हम उसी को क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 pencil be X rupees and 1 pen cost Y rupees, ठीक है। Y रुपीज़ हो जाएगी, हमने लेट कर लिया है। जो पेंसिल की कॉस्ट है वो आपकी x है एंड जो पेन की कॉस्ट है वो y है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 है। 5 पेंसिल, सो 5 और पेंसिल की कॉस्ट को हमने x लिया है, सो 5x प्लस 7 पेन्स, 7 पेन की जो कॉस्ट हमने ली है वो y है, इक्वल्स टू इस टोटल का कॉस्ट कितना है, 50 रुपीज़ है। इक्वेशन 1 आपकी हो गई, ठीक है। सेकंड देखिए, अगेन कह रहा है 5 पेन्स, सॉरी यहाँ पे 7 पेंसिल, नाउ अगेन 7 पेंसिल्स, सो 7y, सॉरी 7x होगा आपका, 7x क्योंकि हमने x लिया है ना, ठीक है। एंड 5 पेन्स टुगेदर 5y, इसकी कॉस्ट आपको गिवन है 46। दिस इज इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन सेकेंड हो गई है, क्योंकि हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, सो हमें इसके कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट डिफाइन करने होंगे। कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट इज 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50, ठीक है। x को इधर ही रखते हैं, 7y को अनदर साइड पर ट्रांसफॉर्म करिए। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 7y, 5 को डिनोमिनेटर में सेंड कर दीजिए, 50 माइनस 7y डिवाइड्स 5, ओके। नाउ हम क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, सो टेबल की हमें नीड होती है। दिस इज x एंड y। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में 5 है, तो हम y की वैल्यू ऐसी कुछ पुट करेंगे जो ऐसी वैल्यू आए, और इसे कंप्लीटली माइनस करने पे ऐसा कोई नंबर हमारे पास है जो 5 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि पॉइंट में नहीं आना चाहिए, इसलिए
पॉइंट में आ जाएगा तो प्लॉट करने में ग्राफ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या पुट करेंगे, y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू इफ हम 0 पुट कर देते हैं 0, तो ये फंक्शन कंप्लीट आपका क्या हो जाएगा 0। सो दिस इज x इक्वल्स टू 50 माइनस 7 इंटू 0 बाई 5, ठीक है। तो ये x इक्वल्स टू 50, ये तो 0 हो गया, 5 10, दैट इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10 आ गई। फर्स्ट x की वैल्यू 10, ओके। सेकेंड x की y की वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 5 7 सा 35, 5 को पुट कर देते हैं, ठीक है। 35 हो जाएगा, माइनस करेंगे 15 आएगा, जिससे हमारी y की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू पॉइंट में नहीं आएगी। पुट कर दीजिए x इक्वल्स टू 50 माइनस 7 इंटू 5 डिवाइड्स 5, दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 50 माइनस 35 डिवाइड्स 5, x equals to 15 by 5, 5 3 is 15, that implies x equals to 3। x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 3, दिस इज योर 3। नाउ सेकेंड इक्वेशन देख लेते हैं। नाउ फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन वी हैव, सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या है 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। सो इससे पहले हम लिटिल सॉल्व करेंगे, 5y को अनदर साइड में सेंड करेंगे। सो ये हो जाएगा आपका 7x इक्वल्स टू 46 माइनस 5y, 7 को डिवाइड में सेंड कर देंगे, सो दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 46 माइनस 5y डिवाइड बाय 7। नाउ हम यहाँ पे एक टेबल मेक कर लेते हैं, टेबल बना लीजिए। यहाँ पे हमने टेबल बना ली है, x और y की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। अगेन देखिए डिवाइड में है हमारा, डिवाइड में 7 है, तो हमें ऐसी कोई वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जिससे कि ये यहाँ पे पॉइंट में ना आए, हम यही कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 46 हो जाएगा, और 7 से 46 डिवाइड नहीं होता है। 1 पुट करेंगे तो 5 माइनस करेंगे 41, फिर भी नहीं होता है। 2 पुट करेंगे तो 35 36 हो जाएगा, 10 यहाँ पे तो नहीं होगा, 2 भी नहीं हो सकता। 3 5 15 15 माइनस करेंगे तो 31, वो भी 7 से डिवाइड नहीं होता है। 4 को अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो 5 4 20 माइनस करेंगे 26 आता है, नहीं होता है डिवाइड। 5 इफ y इक्वल्स टू हम यहाँ पे 5 पुट करें तो 5 5 25 माइनस 46, तो ये आएगा 21, 7 3 21, यस डिवाइड होता है। सो हम यहाँ पे y की वैल्यू फर्स्ट ही 5 को पुट करेंगे, x इक्वल्स टू 46 माइनस 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 7, सो x इक्वल्स टू 46 माइनस 25 डिवाइड बाई 7, दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 21 डिवाइड बाई 7, 7 3 21, दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 3, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू x की आपकी कितनी आएगी 3 आ गई है। नेक्स्ट यहाँ पे 5, और अगर हम 6 पुट करते हैं 5 6 30, नहीं उसके आगे फिर सारी वैल्यू आपकी माइनस में हो जाएंगी। सो हम 4 ले लेते हैं, ठीक है, 1 वैल्यू पॉइंट में आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। नाउ यहाँ पे देखिए पुट कर दीजिए 4, x इक्वल्स टू 46 माइनस 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 7, दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 46 माइनस 5 4 20 बाई 7, दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 20 माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 26 डिवाइड बाई 7, 7 1 7 3 एंड
यहाँ पे 7 3 21, 5 0 50, 7 7 49। केवल हमें एक ही वैल्यू, एक ही पॉइंट तक चाहिए होता है, इसके आगे हमें नीड नहीं है। तो 3.7 ये y की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू 3.4, ये एक हमारी पॉइंट में आ गई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे हम प्लॉट कर देंगे। ठीक है। सो नाउ हम क्या करते हैं, ग्राफ पेपर पे ये इक्वेशंस को प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ पेपर ऑलरेडी मैंने ड्रॉ कर रखा है। ठीक है। सो इसे देखते हैं, इन पॉइंट्स को पहले हम प्लॉट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आपका देखिए क्या है, x इक्वल्स टू 10 एंड y 0, x 10 y 0, x 10 दिस इज y 0, x एक्सिस पे ही y 0 होता है, तो पॉइंट आपका यही आएगा 10, 0। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज x3 y5, x3 y5, x3 और y is 5, this point x3 y5। ठीक है। अभी हम इन दोनों पॉइंट को क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन कर दीजिए इन दोनों पॉइंट्स को। सो दिस पॉइंट इज योर सेकंड, फर्स्ट लाइन पॉइंट्स हो गए आपके। सेकंड लाइन के पॉइंट्स देखिए क्या है, फर्स्ट पॉइंट इज 3,5, 3,5, x इज 3,5, सेम यही पॉइंट है अनदर लाइन के लिए भी 3,5 यहाँ पे डिनोट कर देते हैं, इसे आप a और इसे a डैश कह सकते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज 4, x इज 3.7 एंड y इज 4, 3.7, 3.7, यहाँ पे 3.7 चाहिए हमारा। देखिए 3.7, सो 1 2 3 4 5 6 7, सो 6 एंड 7 ये पॉइंट आएगा आपका। ठीक है। ये पॉइंट आएगा 3.7, 4, 4, 4, सो दिस इज y is 4, ये है आपका यहाँ पे, और 1 and 2 दिस इज योर पॉइंट। ठीक है। पॉइंट्स में इसीलिए प्रॉब्लम होती है, बट कोई बात नहीं, ये आएगा आपका 3.7, दिस इज योर 3.7, 4। अभी हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है। बोथ पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए। सो ये कट हमारा 3.5 पे ही कर रहा है। ठीक है। सो दिस इज योर सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेते हैं अभी हम, क्या है आपका सॉल्यूशन। दिस टू लाइन्स intersects at 3,5, so x equals to 3 and y equals to 5। ठीक है। सो योर जो हमने लेट किया था, द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, हमने इसे पेंसिल x लेट किया था, सो ये हो जाएगी 3 रुपीज। सो द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज 3 रुपीज, 3 Rs, एंड द कॉस्ट ऑफ पेन इज 5 रुपीज, 5 रुपीज। ठीक है। इसे भी वेरीफाई करके देख लेते हैं। वेरिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि आप श्योर हो सकें कि आपका आंसर सही है और एग्ज़ाम में आपको मार्क्स मिले, कटे नहीं वो। ठीक है। सो वेरिफिकेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। वेरिफिकेशन इज, फर्स्ट इक्वेशन हमारी 5x + 7y, 5x + 7y इज इक्वल्स टू 50। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। यहाँ पे हम x और y की वैल्यू को पुट करके देखते हैं। x हमारा कितना है 3, तो 5 × 3 +
7 into 5 equals to 50. Okay, 5 3 is 15, 7 5 is 35 equals to 50. 15 और 35 50 होता है आपका, 50 इक्वल्स टू 50. फर्स्ट इक्वेशन वेरीफाई हो गई है. सेकंड को वेरीफाई कर लेते हैं. सेकंड इक्वेशन आपकी है 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46. सो 7 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ पे 3 प्लस 5 इंटू वाई की वैल्यू है आपके पास 5 इक्वल्स टू 46. 7 3 is 21 प्लस 5 5 is 25 इक्वल्स टू 46. 21 और 25 46 इक्वल्स टू 46. ये आपका यहाँ पे क्या हो गया है, वेरीफाई. तो आप यहाँ पे लिख दीजिए हेंस वेरीफाइड. वेरीफाइड. ठीक है. अगर आप वेरीफाई करेंगे तो आपको मार्क्स कंप्लीट मिलेंगे, आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, और आप श्योर भी रहेंगे एग्जाम में आपको, क्योंकि मार्क्स कंप्लीट चाहिए. इसलिए आप वेरिफिकेशन ज़रूर करें इस टाइप के क्वेश्चंस में. सो आई होप आपको एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. इफ़ कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे आस्क कर सकते हैं. इफ़ आपको मेरी वीडियो पसंद आती है देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें. थैंक यू.